कमाल की बीवी और तुम्हारी दादो इसी घर में है, कुछ नहीं बिगाड़ पाए हम उनका। मानो अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? जब कमाल को पता चलेगा कि किसी और को पसंद करने लगी तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। जब से दानियाल आइजल का रिश्ता इरसा के घर लेकर आया था, तब से ही इरसा को फरियाल और आइजल की हरकतों पर शक तो पहले ही से था, लेकिन अब उसका शक यकीन में तब्दील हो जाएगा जब वो फरियाल का पीछा करेगी। जब वो देखेगी कि वो सीढ़ियों की तरफ आइजल के कमरे की तरफ जा रही है तो वो उसका पीछा करेगी। वहाँ पर जाकर जब वो दोनों बातें कर रही होंगी तो वहीं पर ही इरसा पहुँच जाएगी और उन दोनों की बातें सुन लेगी। जब फरियाल आइजल को कह रही होगी कि तुम मुझे इस घर में लेकर आई थी ताकि मैं इरसा को इस घर से निकाल सकूं, लेकिन वो भी अभी इस घर में मौजूद है और तुम्हारी दादी भी इस घर में मौजूद है, और तुम ये बात कभी भी मत भूलना कि मैं तुम्हारे पापा की एक अच्छी दोस्त भी। जब आइजल उसको ये कह रही होगी कि जो ड्रामा हम दोनों ने मिलकर किया था तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही इस घर में मौजूद हो, और इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत सारी रकम भी दे चुकी हूँ। इरसा ये तमाम ही बातें सुन रही होगी। अब उनको दोनों को जब अपने कोई भी प्लान्स कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे तो अब वो कोई नया ही ड्रामा रचाने वाली। दानियाल जब आइजल का रिश्ता लेकर आएगा तो इरसा अपनी दोस्त बानो को फोन करेगी और फोन करके उसे सब कुछ बताएगी और उससे कहेगी कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है, वो आइजल का रिश्ता लेकर हमारे घर आया था। बानो उसकी बात सुनकर हैरान रह जाएगी कि दानिश इस तरह से कैसे कर सकता है। जब वो उसको बताएगी कि कमाल को जब ये बात पता चलेगी कि उसे शादी करने के बावजूद भी मैं किसी और लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी तो वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा और वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा, और अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो फिर मेरा क्या होगा। ये तमाम सोचें इरसा को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होंगी। जब आइजल दानिश से मिलने के लिए जाएगी तो वो उससे उसके घर की बातें पूछने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे पापा को कैसा लगा और तुम्हारी मम्मा ने मेरे जाने के बाद कोई बात तो नहीं की। उसको ये डर होगा कि कहीं इरसा उसका राज ही खोल के ना रख दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इधर जब वो घर वापस आएगी तो इरसा उसे कहेगी कि वो फरियाल और उसकी बातें सुन चुकी है। वो उससे कहेगी कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो और एक ना एक दिन तुम अपनी इन तमाम बातों के लिए पछताओगी, लेकिन आइजल उसको फिर भी खातिर खा नहीं लाएगी और वो दोनों मिलकर एक नया ही प्लान तैयार करेंगी। जब आइजल उससे ये कहेगी कि उसको एक गन लेनी चाहिए और उसके पापा के पास जाना चाहिए और उनसे अपना इजहार मोहब्बत करना चाहिए और इस घर में रहने के लिए जिद करनी चाहिए।